चित्रकूट के घाट पर हुई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तो दोस्तों, आज आपको बताने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स कि मैं कहाँ आया हूँ। दोहे से आप लोगों को पता चली गया होगा कि मैं इस समय यानी चित्रकूट धाम में खड़ा हूँ। दोस्तों, 14 साल का वनवास जब भगवान श्री रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी और जानकी मैया को हो गया, तो तीनों लोग इसी चित्रकूट धाम में 11.5 साल व्यतीत किए फ्रेंड्स। मैं आज सारा कुछ मैं एक्सप्लोर करने वाला इस वीडियो में। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि 11.5 साल में भगवान श्री रामचंद्र जी कहाँ बैठे, जानकी मैया कहाँ खाना बनाई, लक्ष्मण जी भगवान श्री रामचंद्र जी का और जानकी मैया कहाँ सेवा करते थे, और भगवान श्री रामचंद्र जी और जानकी मैया कहाँ शयन करते थे, हनुमान जी कहाँ बैठे थे, और तुलसीदास जी जो रामायण लिखें वो कहाँ लिखें, और भरत जी जब अयोध्या से रामचंद्र जी को लेने आए तो कहाँ आए, कि त्रेता युग का सारा प्रमाण यहाँ पे है। दोस्तों, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा फ्रेंड्स, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। हमारे कुछ भाई लोग कमेंट करते कि भैया क्या रियल में चित्रकूट में त्रेता युग का प्रमाण आज भी है, कलयुग में भी है। तो दोस्तों, यही सब पता लगाने के लिए मैं वाराणसी से आ चुका हूँ चित्रकूट धाम में। तो फ्रेंड्स, इस समय मैं खड़ा हूँ, ये देखिए राम घाट। मैं ट्रेन से उतरा हूँ, 2:30 बजे मैं उतरा हूँ, वहाँ से ऑटो किया हूँ। इसके बाद मैं आ चुका हूँ राम घाट पे। दोस्तों, 4:10 अभी हो रहा है। मैं खड़ा हूँ चित्रकूट धाम यानी राम घाट पे। फ्रेंड्स, अभी अंधेरा है, इसके लिए मैं वीडियो पूरा शूट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा और बताने वाला हूँ कि आप कैसे चित्रकूट आ सकते हो। दोस्तों, आप किसी शहर से आएंगे तो आप अगर ट्रेन से आते हैं तो आप सीधे कहीं मत भटकिए, आप चित्रकूट धाम करबी आ जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, चित्रकूट धाम करबी का टिकट लीजिए, फिर वहाँ से बाहर जैसे निकलेंगे आप एकदम साधारण तरीके से एक ऑटो पकड़िए। वहाँ शेयरिंग ऑटो लोग चिल्लाते हैं। ऑटो वाले भैया 20 रुपया लेंगे, आप लोगों को राम घाट छोड़ देंगे। दोस्तों, राम घाट देखिए, यही है राम घाट, और ये मंदाकिनी मैया हैं। अभी अंधेरा है, पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। ये जितने भक्तगण हैं, ये देखिए नहाने के लिए गंगा मंदाकिनी मैया में उतर रहे हैं। तो ये मंदाकिनी मैया है, यही है राम घाट। आप राम घाट जब पहुंच जाएंगे तो राम घाट के बगल में 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे ही सारे धाम यानी सारे टेम्पल, सारे मंदिर आपको मिल जाएंगे। मैं रियल बता रहा हूँ, बहुत सरल है यहाँ पे आना, और यहाँ के लोग भी थोड़ा ईमानदार हैं। दोस्तों, मैं जितना केयर किया हूँ, ऑटो वाले ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, और दुकान वाले कुछ अगर खा रहे हो तो एक्स्ट्रा नहीं यहाँ ले रहे हैं, और चूतिया नहीं बना पा रहे हैं। मतलब गुमराह जो किया जाता है वो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे लोग। राम घाट जैसे भैया आओगे, इसके बाद देखो ऐसे किसी दुकान से मांग लेना है। देखो इस पे सारे तीर्थ स्थल का नाम लिखा है, सारे टेम्पल का नाम लिखा है, कहाँ कहाँ आप जाओगे। देखो भैया, आप राम घाट से हनुमान धारा जाओगे आप तो 3 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद जानकी कुंड जाओगे तो 3 किलोमीटर। इसके बाद मानस मंदिर जाओगे वो भी 3 किलोमीटर, और सती अनसुईया जाओगे आप तो ये 16 किलोमीटर राम घाट से बता रहा हूँ। और राम घाट से कामदगिरी पर्वत 2 किलोमीटर, और स्फटिक शिला 5 किलोमीटर, और राम दर्शन 5 किलोमीटर, और आरोग्य धाम 4 किलोमीटर, और गुप्त गोदावरी 18 किलोमीटर। दोस्तों, सारा कुछ एक ही लाइन में है, आपको दूसरा रूट नहीं बदलना है। आप जिस रूट पे राम घाट आओगे ना, इसी रूट पे सारे मंदिर या सारे तीर्थ स्थल बोल सकते हो, सारे टेम्पल्स वगैरह मिल जाएंगे। आप कहीं भटकोगे नहीं, और इसको पढ़ आप सारे मंदिर को एक्सप्लोर कर सकते हो, आप घूम सकते हो, दर्शन कर सकते हैं। और ज़्यादा कुछ बताने लग नहीं दोस्तों, तो मैं राम घाट पर खड़ा हूँ, जहाँ श्री रामचंद्र जी वनवास के समय इसी घाट पे नहाया करते थे त्रेता युग में, और आज भी वही घाट है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, मैं अभी जैसे सुबह हो जाती है तो सारा कुछ मैं दिखा दूँगा। इसके बाद मैं भी निकलूँगा, आपसे बता रहा हूँ, हनुमान धारा। तो हनुमान धारा से जो भी जितना भी है सारा कुछ मैं आज एक्सप्लोर कर लूँगा दोस्तों। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पे। हो सके वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो थोड़ा समय के बाद स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों
आप लोग से मैं बता ही दिया हूँ कि मैं वाराणसी से चलकर चित्रकूट आ गया हूँ, यानी भगवान श्री रामचंद्र जी के उस स्थान पे जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी त्रेता युग में अपने वनवास के पीरियड में 11.5 साल इसी जगह बिताए थे। दोस्तों आप देख सकते हैं सामने मंदाकिनी मैया हैं। सारे भक्तगण स्नान कर रहे हैं। दोस्तों 5:20 हो रहा है फ्रेंड्स। मॉर्निंग टाइम का दर्शन मैं करवा रहा हूँ। और दोस्तों मंदाकिनी मैया को तो आप लोग देख ही रहे हैं, जब अयोध्या से श्री रामचंद्र जी चित्रकूट पर आए थे तो इसी राम घाट पे यानी इसी मंदाकिनी मैया के तट पे स्नान किया करते थे और स्नान किए थे। और बगल में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तुलसी गुफा। जब तुलसीदास भगवान हनुमान जी का दर्शन किए और बोले मुझे भगवान श्री रामचंद्र जी से मिला दीजिए हे पवन पुत्र हनुमान जी, तो बजरंगबली जी इसी घाट पर तुलसीदास को सजेस्ट किए कि हे तुलसी, कल भोर में भगवान श्री रामचंद्र जी आएंगे इसी मंदाकिनी मैया में स्नान करने और आप उनका पैर पकड़ लीजिएगा, उनका साक्षात दर्शन हो जाएगा। तो दोस्तों तुलसीदास को भगवान श्री रामचंद्र जी दर्शन दिए, लेकिन तुलसीदास उनको पहचान नहीं पाए, तो हनुमान जी तोता का रूप धारण करके इसी स्थान पर, इसी मंदाकिनी मैया के स्थान पर तोता बन के दोहे में उनको समझाया कि रामचंद्र जी आपके सामने खड़े हैं, आप पहचान नहीं पा रहे हो तुलसी दी। तो इसी स्थान पे तुलसीदास जी भगवान रामचंद्र जी का पाँव पकड़े और भगवान स्वयं साक्षात श्री रामचंद्र जी के रूप में आ गए। और इसी स्थान में तुलसीदास जी रामचंद्र जी और जानकी मैया और लक्ष्मण जी का दर्शन किए। और इसी स्थान पे, इसी मंदाकिनी के तट पे अभी आपको मैं ले चल के दिखाऊंगा तुलसी जी का गुफा। इसी गुफा में रामचरितमानस का रचना किए और इसी मंदाकिनी मैया के तट पे तुलसीदास जी अपना जीवन यापन करने लगे। दोस्तों मैं सच ही कह रहा हूँ, यहाँ पे आने के बाद एकदम लग रहा है कि मैं त्रेता युग में आ गया हूँ। इतना खूबसूरती से मंदिर का निर्माण हुआ है, इतना खूबसूरत घाट लग रहा है। दोस्तों ये देखिए नौका विहार भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे 100-200 रुपये दे के आप मंदाकिनी मैया में आधा 1 घंटा घूम सकते हैं। ये देखिए नौका विहार। दोस्तों देखिए यहाँ पे आप नौका विहार भी कर सकते हैं। आपसे 150 या 200 रुपये लेंगे, आपको आधा 1 घंटा इस मंदाकिनी मैया में सैर करवाएंगे। अब बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों मैं भी काशी विश्वनाथ से आया हूँ। जो काशी विश्वनाथ में मज़ा है वही मज़ा यहाँ पर भी है। रियल बता रहा हूँ, इतना सुंदर घाट लग रहा है, इतना सुंदर घाट लग रहा है कि इस घाट से जाने की इच्छा नहीं करी दोस्तों, मानो तो। देखिए तुलसीदास जी उसी जगह बैठकर रामचरितमानस का पाठ किए थे, मतलब लिखे थे। अभी मैं उस साइड जाने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ। इधर से पहले पूरा दिखा लूँ। दोस्तों एक बात बता दूं, इस मंदाकिनी मैया को राम घाट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या से आए तो इसी घाट पे अपना कुटिया बना के रहने लगे और इसी घाट पे वो डेली प्रतिदिन स्नान करके मंदाकिनी मैया का प्रसाद लेते थे और मंदाकिनी मैया को जल अर्पित करके उनका आशीर्वाद लेते थे। दोस्तों सोचिए, साक्षात भगवान रामचंद्र जी इस मंदाकिनी मैया का पूजा करते थे। भक्तों का सारे भक्त नहान कर रहे हैं सुबह सुबह और मंदाकिनी मैया और श्री रामचंद्र जी का जय जयकार कर रहे हैं। दोस्तों कलयुग के स्टार्ट होने पर तुलसीदास जी रामचंद्र जी का दर्शन किए, हनुमान जी का दर्शन किए और इसी मंदाकिनी मैया के तट पर बैठ के
रामायण लिखी है दोस्तों, वह सारा प्रमाण यहाँ पे उपलब्ध है। जो गुफा में तुलसीदास जी रामायण लिखे वो भी गुफा में आपको दिखाता हूँ। और इस मंदाकिनी मैया के तट पे तुलसीदास रोज़ नित्य पूजा किया करते थे, वो भी जगह मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। दोस्तों देखिए, तुलसीदास इसी जगह बैठकर भगवान श्री रामचंद्र का दर्शन किए। देखिए तुलसीदास, देखिए दोस्तों तुलसीदास सामने आप लोग देख तट पे तुलसीदास इसी जगह बैठ के भगवान श्री रामचंद्र जी और जानकी मैया और लक्ष्मण जी का दर्शन किए थे फ्रेंड्स। और मैं आप लोग से बता दूं कि जो रामायण की रचना किए थे तुलसीदास, वो गुफा में दिखाने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये लिखा है ना, देखिए वो गुफा बहुत अंदर है। देखिए दोस्तों, वो जगह वही है। इसी जगह बैठ के भगवान श्री रामचंद्र जी का रामचरितमानस तुलसीदास जी लिखे दोस्तों। देखिए यही वो जगह है। ये देखिए दोस्तों, उस स्वामी तुलसीदास जी की तपोस्थली चित्रकूट राम घाट, प्राचीन सिद्धिपीठ तुलसी गुफा। जय श्री राम प्रभु। देखिए दोस्तों, यही वो स्थान है। दोस्तों यहाँ लिखा है गोस्वामी तुलसीदास की तपोस्थली। दोस्तों यही वो गुफा था जिस गुफा में बैठकर तुलसीदास जी श्री रामचंद्र जी का रामचरितमानस का रचना किए। तो दोस्तों यही वो गुफा था, आपसे बता रहा हूँ मैं। रियल में मतलब बहुत मन एक्साइटेड हो जा रहा है देख कर और सुन के कि क्या त्रेता युग का ये सब कुछ है दोस्तों। वैसे तो तुलसीदास जी कलयुग में दर्शन किए रामचंद्र जी का, लेकिन यहाँ श्री रामचंद्र जी त्रेता युग में आ चुके थे। तो दोस्तों यही वो गुफा था जो आप लोगों को दिखाया हूँ। इसी गुफा में बैठकर तुलसीदास जी रामचरितमानस का रचना किए हैं। और आपको ये मैं दिखाया कि मंदाकिनी तट पे तुलसीदास जी श्री रामचंद्र जी का और लक्ष्मण जी का और जानकी मैया का दर्शन किए और हनुमान जी का दर्शन किए। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना। हो सके वीडियो को लाइक